Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स की हम बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। और आपको याद है प्रीवियस लेक्चर्स कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं थ्रू आउट द चैप्टर, बेसिक जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ हमने कमांड्स देखी थी बेसिक की, कुछ स्टेटमेंट्स में हमने ऑलरेडी देखी हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आज हम कुछ और जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसमें एक स्टेटमेंट हमारे पास रीड की स्टेटमेंट और एक है डेटा की स्टेटमेंट। इनफैक्ट ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी एक साथ एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज होती हैं। डेटा की स्टेटमेंट को आप विदाउट रीड की स्टेटमेंट के यूज नहीं कर सकते, तो ये चीज याद रखिएगा। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा और फिर हम एक एग्जांपल भी करके देखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स आपकी कैसे काम करती है। सो रीड की स्टेटमेंट क्या करती है? इट रीड्स वैल्यूज फ्रॉम द डेटा स्टेटमेंट। मैंने भी आपको बताया कि रीड और डेटा जो वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। रीड कहां से रीड हो रहा है? डेटा, डेटा की जो स्टेटमेंट है वहां से डेटा को रीड करेगी। सो डेटा स्टेटमेंट एंड असाइंस देम टू कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। सिंटैक्स इसका सिंपल, रीड है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब देखते हैं कि डेटा की जो हमारी स्टेटमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है और फिर एग्जांपल की तरफ चलेंगे। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, डेटा की जो हमारी स्टेटमेंट है क्या कहती है? इट इज यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स दैट आर एक्सेस्ड बाय अ रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाइड समवेयर इन द प्रोग्राम। तो बस याद रखिएगा कि रीड की स्टेटमेंट को अगर आपने यूज करना है तो आपको डेटा की स्टेटमेंट भी चाहिए। अगर आपने डेटा की स्टेटमेंट यूज की अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको रीड की स्टेटमेंट लाजमी चाहिए, अदरवाइज आपका वो डेटा जो है वो रीड नहीं हो सकेगा। डेटा की स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल और फिर प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा GW बेसिक को, उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद हम प्रोग्राम उस पर टाइप करते हैं। तो होपफुली आपने ओपन कर लिया होगा। अब स्टार्ट आपको पता है कि लाइन नंबर से हम करते हैं। सो लाइन नंबर 10 स्पेस। उसके बाद हमने प्रीवियस कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी जिसमें एक रिमार्क्स की स्टेटमेंट थी जो बेसिकली क्या करती है कि आपने अगर अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब करना है तो आप रिमार्क्स की स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो REM लिखें स्पेस, मैं लिखता हूं यहां पे दिस प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ डेटा एंड रीड स्टेटमेंट्स। मीन ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? बेसिकली ये डेटा और रीड की जो स्टेटमेंट है उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उनके बारे में आपको ये प्रोग्राम बताएगा। एंटर करें। नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 20 स्पेस। अब यहां पे आप रीड की कमांड को या रीड की स्टेटमेंट जो उसको यूज कर सकते हैं। रीड स्पेस। अब आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, A, B, C डॉलर। डॉलर साइन यूज हो रहा है C के साथ, इसका मतलब है कि आपका C जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। A और B के साथ कोई साइन आपने यूज नहीं किया, तो क्या मतलब है इसका? ये आपका सिंगल प्रिसीजन टाइप का जो है वो वेरिएबल है। तो याद रखिएगा ये चीजें। एंटर किया। लाइन नंबर 30 स्पेस। अब प्रिंट की कमांड यूज करें, प्रिंट स्पेस। हमने क्या प्रिंट करवाना है? हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। C डॉलर सेमी कॉलम डबल कोट्स के अंदर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, तो एज इट इज ये आपके रिजल्ट के अंदर इसी तरह शो होगा। कॉमा, उसके बाद हम लिखते हैं जी ब्रैकेट के अंदर A+B डिवाइड बाय 2। इनफैक्ट हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं दो नंबर्स की, और उसको हम देखेंगे रीड और डेटा की स्टेटमेंट को यूज करते हुए। एंटर किया। लाइन नंबर 40 के ऊपर अब आप डेटा की स्टेटमेंट को यूज करेंगे। डेटा स्पेस 10, 20, डबल कोट्स के अंदर एवरेज मेंशन कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने जो डेटा की स्टेटमेंट के साथ 10 और 20 वैल्यूज दी हैं, इनफैक्ट ये वैल्यूज आपकी किस चीज की वैल्यूज हैं? ये आपने वेरिएबल डिफाइन किए A और B। A की वैल्यू आपकी 10 है और B की वैल्यू आपकी बेसिकली 20 है। अब यहां पे एंटर करें और लाइन नंबर 50 एंड कर दें। एंड करने के बाद एंटर करें। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और ये देखते हैं कि रीड और डेटा की जो आपकी स्टेटमेंट्स है वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही। आपको याद होगा कि पहले जो हमने प्रोग्राम्स लिखे थे उसके अंदर हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर देते थे, उसके बाद फिर हम A+B डिवाइड बाय 2 करते थे, जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना था हम करवाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने
जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं उनको हमने वैल्यूज कोई असाइन नहीं की। मीन रीड की स्टेटमेंट के आगे मैंने ए और बी लिखे, उनको मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। वैल्यू मैंने कहाँ लिखी है? डेटा की स्टेटमेंट के आगे। तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इसके बगैर भी कर सकते हैं। अगर आपको रीड और डाटा का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रोग्रामिंग रीड और डाटा की स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। सो इसको रन करते हैं, एंटर किया, आंसर में आपके पास एवरेज इज इक्वल टू 15 आ गया। मीन 20 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 30 को डिवाइड 2 पे करें तो आपका 15 जो है वो आंसर आता है। तो इस तरह आपके रीड और डाटा की जो स्टेटमेंट है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को। एक और आप एग्जाम्पल करके देखते हैं और उस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि हम रीड की स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसके साथ हम अपने प्रोग्राम के अंदर दो डाटा की स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सिंगल स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, हम दो स्टेटमेंट जो डाटा की यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी जो रीड की स्टेटमेंट है वो डाटा की दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करती है या नहीं करती। तो लेट्स स्टार्ट कि प्रोग्राम हमारा क्या है। लाइन नंबर 10। अगेन मैंने आपको अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप रिमार्क्स के ऊपर लिख लें लाजमी, ताकि आपको ये पता हो कि आपका ये जो प्रोग्राम है ये क्या काम कर रहा है। तो rem स्पेस, तो दिस प्रोग्राम रीड स्टेटमेंट रीड्स डाटा फ्रॉम 2 डाटा स्टेटमेंट्स। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। स्टेटमेंट आपकी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे आप जो रिमार्क्स है वो कोई भी दे सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ ये आइडिया हो जाए कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है। देन लाइन नंबर 20 के अंदर हम ये देखते हैं कि पहले तो हमने ये मेंशन कर लिया कि रीड आप एक दफा यूज करेंगे और आप डाटा की 2 स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन के अंदर हम रिमार्क्स ये देंगे, ये प्रोग्राम बेसिकली कैलकुलेट क्या करेगा, हम उसके बारे में यहाँ मेंशन कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको रिमार्क्स की जो स्टेटमेंट है वो इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इसको इजीली याद रख सके। सो 20 लाइन नंबर rem स्पेस, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द पेरीमीटर ऑफ ए पेंटागन। तो ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद हम लाइन नंबर 30 पे आ गए। अब 30 पे आपने क्या करना है? रीड की कमांड को यूज करना है। सो रीड की कमांड, उसके आगे आप क्या करेंगे? स्पेस देके आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो ए बी सी डी ई वेरिएबल किए, उसके बाद कॉमा देके आपने एक पी वेरिएबल किया और स्ट्रिंग टाइप का मतलब आप डॉलर साइन उसके साथ लगाएंगे। और ए बी सी डी ई के साथ आपने कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब वो सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है आपके, ये बात याद रखिएगा। एंटर किया, लाइन नंबर 40 के ऊपर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया पेरीमीटर, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप a + b + c + d + e करें, क्योंकि आपने पेंटागन के जो पेरीमीटर उनको कैलकुलेट करना है। तो आप प्लस करेंगे सबको, प्लस करने के बाद एंटर किया आपने। नेक्स्ट लाइन के ऊपर अब प्रिंट की कमांड यूज की, उसके बाद आपने जो प्रिंट क्या करवाना है, आपने $, जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग वेरिएबल, वो आपने प्रिंट करवाना है। सेमी कॉलम, डबल कॉलम के अंदर आप इज इक्वल टू का साइन और फिर कॉलम और फिर पैरामीटर जो आपने डिक्लेयर किया, पैरामीटर लिख दिया, एंटर की। अब आपकी डाटा की 2 स्टेटमेंट जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा और लेट्स सी कि रीड जो है वो इसको रीड करेगा या नहीं करेगा। सो डाटा स्पेस 12, 18, 24, एंटर। अगेन डाटा स्पेस 18, 35, पैरामीटर। अब मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज जो है वो डिक्लेयर कर दी। इसका मतलब है कि ए बी सी डी ई आपके 5 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे 5 वैल्यूज मैंने डिक्लेयर कर दी, लेकिन मैंने 2 स्टेटमेंट्स को यूज किया, मैंने एक स्टेटमेंट को यूज नहीं किया। अब ये देखते हैं कि आपके जो प्रोग्राम है, आपके जो प्रोग्राम के अंदर रीड की स्टेटमेंट है वो इन दोनों डाटा की स्टेटमेंट को रीड कर रही है या नहीं कर रही। सो एंटर करें, एंड करें प्रोग्राम को, रन करें। आपको रिजल्ट के अंदर आंसर उसने दे दिया पैरामीटर इज इक्वल टू 107। आप 12, 18, 24, 18 और 35 को प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 107 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके प्रोग्राम के अंदर अगर डाटा की एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी मौजूद है तो आपकी रीड की स्टेटमेंट उसको इजीली रीड कर सकती है और उसकी जो वैल्यूज है उनको यूज भी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये आपकी प्रोग्रामिंग पे होता है कि आपको अगर इसकी जरूरत है तो आप इसको यूज करें, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको यूज ना करें, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपके एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स अब एक और स्टेटमेंट की बात करते हैं, दैट इज रीस्टोर स्टेटमेंट। तो आगे पहले उसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर आगे उसकी एग्जांपल करके देखेंगे। सो लेट्स सी। रीस्टोर स्टेटमेंट, नाम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, इट कॉजेस द डाटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड।
if it has already been used by the read statement. इनफैक्ट रीड और डाटा की जो स्टेटमेंट्स जब आप यूज करते हैं तो उसके साथ आप एक रीस्टोर की स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं. सिंटैक्स क्या है? सिंपल रीस्टोर और फिर लाइन नंबर. मैं इसकी आपको एग्जांपल बताऊंगा. एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि रीस्टोर की स्टेटमेंट बेसिकली कर क्या रही है, क्योंकि जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि रीस्टोर की स्टेटमेंट क्या करती है. और रिजल्ट के बाद आप रीस्टोर की स्टेटमेंट की जो हमने डेफिनेशन यहाँ लिखी है आप उसको खुद से अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. GW बेसिक को ओपन करें. ओपन करने के बाद लाइन नंबर आपकी 10, स्पेस दें, रीड करें ABC. 3 वेरिएबल हमने रीड करवाए, ABC लिखा, एंटर किया. लाइन नंबर 20 के ऊपर अब मैं लिख रहा हूं रीस्टोर की जो स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ी है इसको मैं मेंशन करता हूं. तो रीस्टोर स्टेटमेंट में लिखती. अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन के ऊपर गए, लाइन नंबर 30. अब आपने रीड करवाना एक दो और दफा. आपने XYZ मीन 3 और वेरिएबल्स जो वो डिक्लेयर किए. कोई आपने टाइप उसके साथ मेंशन नहीं की, इसका मतलब है ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल्स हैं आपके. देन एंटर करें, लाइन नंबर 40, प्रिंट करें ABC. अगेन एंटर करें, लाइन नंबर 50, प्रिंट XYZ. याद एक सिंपल प्रोग्राम है, कोई इसमें इशू नहीं है. लेट्स सी. अब डाटा की स्टेटमेंट को यूज करते हैं. एंटर करते हैं डाटा 10, 20, 30. अगेन एंटर किया डाटा 40, 50, 60. इनफैक्ट हमने अपनी तरफ से ये किया है कि आपकी जो ABC वेरिएबल्स है उनको 10, 20 और 30 वैल्यू असाइन की है, और जो XYZ है उनको 40, 50 और 60 वैल्यू असाइन की है. अब प्रोग्राम को एंड किया. अब देखते हैं रन करके कि रन करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा. जरा इसको गौर कीजिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो रीस्टोर की स्टेटमेंट है वो इनफैक्ट कर क्या रही है. रन करें. आप देखिए आपको 10, 20, 30, 10, 20, 30 दो दफा आपको एक ही जो डाटा है वो शो हो रहा है. मीन आपने जो पहली दफा डाटा लिखा था 10, 20, 30 आपको वही दो दफा शो हो रहा है. इसका ये मतलब है कि रीस्टोर की जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या करती है, जो पहली दफा आपका डाटा जो है वो प्रिंट हुआ है उसी को वो रीस्टोर दोबारा करवाती है. वो नया जो डाटा है उसको रीड नहीं करती, वो प्रीवियस ही जो आपका डाटा मौजूद होता है उसी को रीस्टोर करके वही आपको दोबारा से प्रिंट करवा देती है. तो आपको दो दफा जो 10, 20, 30 जो वो प्रिंट हो जाएगा. आपको 40, 50 और 60 यहां प्रिंट नहीं होगा. तो इस तरह आप रीस्टोर की स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं. इसकी एक और एग्जांपल आप खुद से करके देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रीस्टोर की स्टेटमेंट कैसे काम करती है. तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ स्टेटमेंट की बात की जिसमें हमने रीड और डाटा जो स्टेटमेंट है वो कैसे यूज होती है. एक बात तो याद रखिएगा कि दोनों स्टेटमेंट्स आपकी जो लाजिम और मलजूम है एक साथ यूज होती है. अगर आपने डाटा की स्टेटमेंट को यूज किया है तो आपको रीड की स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी. उसके बाद हमने बात की रीस्टोर की स्टेटमेंट कि वो कैसे काम करती है. उसके फिर हमने एग्जाम्पल और प्रोग्राम बना के देख लिए. स्टूडेंट्स मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. प्रैक्टिस करेंगे तो ये लैंग्वेज आपके लिए ईजी हो जाएगी, अदरवाइज ये लैंग्वेज आपके लिए मुश्किल रहेगी. तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.